हिंदी सेकेंड लैंग्वेज लेसन नंबर 8 पंचलाइट, जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ, जिनका उपनाम है रेणु। हमारे देश के गांव में जाति पाति टोले मोहल्ले नाम पर इज्जत की शान बखरने की परंपरा बहुत ही पुरानी है। प्रस्तुत कहानी में भी महत्व टोली को इज्जत की रक्षा करने के लिए समाज से बहिष्कृत व्यक्ति को क्षमा कर फिर से सम्मान टोले में लिया जाता है और उसका साथ खून माफ़ कर दिया जाता है। यानी हम सब जानते हैं कि गांव में पंचों की चलती है और गांव में लोग अंधश्रद्धा को ज़्यादा मानते हैं और इसीलिए उनके लिए जो गांव में जैसा है वैसा ही चलना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। कई सारे रूल्स रेगुलेशन को वो लोग बांध देते हैं और इसीलिए जो भी पंच करे वही उनको मान्य रखा जाता है और ग्राम जीवन एकदम सरल होता है। वहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं और अनपढ़ लोग में अज्ञानता ज़्यादा होती है, इसलिए जाति पाति का भेद ये सब पूरा और उनके लिए तो सम्मान से ज़्यादा और इज्जत से ज़्यादा कुछ भी होता नहीं है। ये कहानी में गांव में अलग अलग जातियों के नाम पर कई पंचायतें थी। जैसी अलग अलग जातियाँ उसकी पंचायतें भी अलग, उसके पंच अलग। सभी पंचायतों में दरी जाजिम सतरंजी और पेट्रोमैक्स थी। केवल महत्व की टोली में पेट्रोमैक्स नहीं है। गांव वाले पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहते हैं, जो हमारे लेसन का नाम है। पंचलाइट किसी एक ही के पास थी और वो भी खाली थे महंतों के पास। गांव वाले पेट्रोमैक्स को पंचलाइट कहते थे। महंत टोली का सरदार भी अपनी टोली के लिए पंचलाइट ले आता है। इसका उद्घाटन पूजा पाठ और कीर्तन से करना तय होता है। पहली बार पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होना है। टोली की औरतों बच्चों पुरुषों में भी उत्सुकता होती है। पंचलाइट यानी जो कैरोसिन से हम लोग, जैसे हम पहले नाइट लैम्प जिसको बोलते थे हाथ में लेकर चले जाना, उसे पंचलाइट के कहा गया है। इस कहानी में ये मीनिंग है पंचलाइट का, जो पेट्रोल से भी चलता है, केरोसिन से भी चलता है, उसके ऊपर दिवेट होती है और जिससे उजाला हो जाता है। तो ये पहली बार गांव में पंचलाइट आती है, तो इसका उद्घाटन पूजा पाठ कीर्तन सब कर किया जाता है। पहली बार पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होना है। टोली की औरतें बच्चे पुरुषों में बहुत ही उत्सुकता है कि हाँ, अरे हमारे गांव में भी पंचलाइट आने वाली है। अब सारी तैयारी हो जाने के बाद समस्या खड़ी हो जाती है पंचलाइट को जलाने की, कि इसको जलाएंगे कैसे। महत्व टोली में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इसे जला सके। गांव में दूसरे टोलों में ऐसे लोग हैं जो पंचलाइट जलाना जानते हैं, पर उनसे पंचलाइट जलवाने पर कूट होने का डर है, यानी उनका मान सम्मान चला जाएगा यदि उनको जाकर वो लोग पूछेंगे तो। गांव की एक गुलरी काकी थी जो बेटी मुनरी का पता था कि गांव का गोधन नाम का लड़का पंचलाइट जलाना जानता है। मुनरी को पता था कि एक गोधन नाम का जो लड़का है वो पंचलाइट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का तो समाज से हुक्का पानी इन्होंने बंद कर दिया था, यानी उसको बहिष्कृत कर दिया था पंच ने और गांव वालों ने। इसलिए पंचों ने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया था। मुंडरी ने अपनी सहेली कनेली को उकसाया कि वह गोधन के बारे में सरदार को बता दे ताकि उसका वापसी हो जाए गांव के अंदर। कनेली सरदार से कह देती कि गोधन जानता है पंचलाइट जलाना। पंच में सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्या करें। अब वो लोग निर्णय लेने के लिए सोचने लगे सब। गोधन का नाम सुनकर सरदार कुनमुनाता होता है, गुस्सा सा थोड़ा हो जाता है। उसका हुक्का पानी तो उन्हीं लोगों ने बंद किया था, लेकिन सरदार और दीवान और पंचों की राय से टोले की इज्जत चाहिए बचानी थी, इसीलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए गोधन का हुक्का पानी खोल देने का उन्होंने फिर निर्णय ले लिया। पहले तो उन्होंने ही उनको बाहर निकाला था, बहिष्कृत किया हुआ था, लेकिन अभी अपनी इज्जत बचानी है और इसीलिए उन्होंने उसका हुक्का पानी वापस खोल देने का निर्णय कर लिया। गोधन को बुलाकर पंचलाइट जलाने का काम सौंपा जाता है। गोधन इस स्पिरिट न होने पर गरी की तेल से ही पंचलाइट जला देता है। फिर तो चारों ओर गोधन की वाह वाह हो जाती है। महत्व टोली में पहली बार पंचलाइट के उजाले में कीर्तन होता है, भजन होता है। सरदार गोधन को बुलाकर उसे शाबाशी देता है और उसे कहते हैं जो गांव का सरकार था, तुमने हमारी इज्जत रख ली, अब तुम्हारा 7 खून माफ़, मतलब अभी तुमने 7 खून भी कर ली ना, वो भी माफ़ कर देते हैं। खूब खूब गाओ सलीमा का गाना। अब मुनरी और गोधन की करीब आ जाते हैं और मुनरी की माँ गुलरी काकी गोधन को अपने घर
खाने पर भी बुलाती है। पंचलाइट के प्रकाश से गांव में पेड़ पौधे का पत्ता पत्ता पुलकित होता उठता है। तो ये थी एकदम सरल कहानी के गांव में कैसे सीधे सारे सरल लोग रहते हैं और अंधश्रद्धा से वो लोग ज़्यादा एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और उनमें अनपढ़ होते हैं, इसलिए ज्ञान की भी कमी होती है। इसीलिए गांव में जो भी मुखिया होता है, पंच होता है, उसी को वो लोग मान्य ठहराते हैं और उन्हीं की आज्ञा का वो लोग पालन करते हैं। तो इस स्टोरी के अंदर गोधन को उन्होंने गांव में से बहिष्कार कर दिया था कुछ कारणसर। और गांव में ऐसे जाति के अलग अलग जाति के बहुत सारे पंच थे और सबके पास मेजॉरिटी पेट्रोमस था, लेकिन एक ही के पास पेट्रोमैक्स नहीं था। जब गांव में उस निम्न जाति के पास पेट्रोमैक्स आता है तो बहुत खुश हो जाते हैं। सब लोग सोचते हैं कि अब तो पूरा पूजा कीर्तन सब करेंगे और पहली बार पंचलाइट जलेगी और सभी बच्चों को खुशी होती है, औरतों को भी खुशी होती है कि चलो गांव में उजाला आ जाएगा। लेकिन इन सब को बाद में ज्ञान होता है, सारी तैयारी हो जाने के बाद, कि हमें पंचलाइट जलाना तो आता नहीं है, ये से कैसे जलाया जाता है। और गांव में जो दूसरे जाति के लोग थे उनको आते था, लेकिन यदि उनको बुलाएंगे तो फिर हमारा मान सम्मान सब आरे पड़ जाएगा, हमारी नाक कट जाएगी। इस दरमियान गांव में एक गुलरी काकी रहती थी और उसकी बेटी मुनरी, जो गोधन को बहुत ही चाहती थी और गोधन के साथ वो विवाह करना चाहती थी। लेकिन गांव में कुछ कारण सरपंचों ने उसको बहिष्कृत कर दिया था। मुनरी को ऐसा लगा कि यही सही मौका है गोधन को वापस गांव में लाने के लिए, और इसलिए वो अपनी सहेली को बोलती है कि जाकर तुम सरदार को बोलो कि गोधन को पेट्रोमैक्स जलाना आता है। और ये बात मुनरी को पता थी कि गोधन को पेट्रोमैक्स जलाना आता है, वो पंचलाइट जला सकता है। फिर सरदार के पास उसकी मुनरी की सहेली जाकर बताती है कि गोधन को आता है, लेकिन अभी पंच सब लोग एक स्वर में बोलने लगे, गोधन को आता तो है लेकिन उसको तो हमने बहिष्कृत कर दिया है। और पंचों ने एक मत होकर तब उसको निकाल दिया था। लेकिन सबने फिर बात करते हुए बोला कि जाति की बंदिश को, इस सबको इज्जत के आगे हमें नहीं रखना चाहिए। दीवान भी बोलने लगे, मुख्यमंत्री भी बोलने लगे, इसलिए गोधन को वापस बुलाया जाए और पंचलाइट जलाने का काम उससे सौंपा जाए। आखिर में फिर ये निर्णय ले लिया उन्होंने कि गोधन को वापस बुलाया जाए, और गोधन ने भी स्पिरिट न होने पर भी गरी के तेल से, उन्होंने तेल से पंचलाइट को जला दिया। तो चारों ओर गोधन की वाह होने लगी कि चलो इसने तो पंचलाइट जला कर दे दिया। और इस उजाले में सबने कीर्तन किया, सबको मज़ा आ गया। सरदार ने भी गोधन ने पेट्रोमैक्स जला कर दे दिया, इसलिए उसे शाबाशी दिया और कह दिया कि चलो अभी तुमने हमारी इज्जत रख ली, इसलिए अब तुम्हारा 7 खून भी माफ़, मतलब तुमने गलती की थी उस सारे को हम माफ़ कर रहे हैं, और जाओ अभी सुख तुम जिसको जो करना है करो। और गांव में गोधन की वाह होने लगी, और वाह होने के कारण फिर गुलरी काकी ने भी मुनरी के साथ उनका विवाह करने का सोचा और उसको मिलने दिया। मुनरी की माँ गुलरी काकी गोधन को अपने घर खाने को भी बुलाई फिर। और पंचलाइट के प्रकाश से गांव में पेड़ पौधे भी पत्ते पत्ते पुलकित होने लगे और सभी सकुशल रहने लगे, और सबके हृदय में एक नया प्रकाश आ गया। और उनकी भावना से, एक छोटे से प्रसंग से, भले उनकी ज़रूरत के कारण उन्होंने गोधन को वापसी दी, लेकिन वापसी देने के कारण सबके हृदय में एक प्रेम का बीज उन्होंने बो दिया। सो ये थी पंचलाइट की कहानी। सो आप सभी विद्यार्थी एक बार टेक्स्ट बुक में से अपना पूरा लेसन पढ़ेंगे और इस कहानी का भावार्थ समझेंगे जो मैंने आपको स्टोरी के रूप से समझाया है। फिर आपको स्वाध्याय करके और प्रश्नों के उत्तर लिखना है नोटबुक में, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी कहा है कि हिंदी लिख कर करेंगे तो आपको शब्दों का ज्ञान रहेगा, और शब्दों का ज्ञान रहेगा तभी आप एग्ज़ाम में उसको अच्छी तरह लिख पाएंगे।